नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, उन सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में देखने वाले हैं उनके वेटेज के हिसाब से। वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो उन चैप्टर्स को आपको पहले करना है अगर आप स्टडी कर रहे हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की विंटर एग्ज़ाम के लिए। तो उन चैप्टर्स को जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं उनको आपको पहले करना है, बाद में आप कम वेटेज वाले कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम वेटेज वाले चैप्टर्स आप स्किप भी कर सकते हैं, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स थे वो तो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो उससे आपका फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हम देखते हैं। तो ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क के भी क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक आपको करना है। अगर आप स्टार्टिंग से आप पढ़ाई कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 आपको करना ही है। देन सेकंड चैप्टर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को इम्पोर्टेंस दिया है उससे थोड़ा कम है। मतलब इसका अगर वेटेज देखें तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से कम है, चैप्टर नंबर 3 का वेटेज कम है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 करना है, उसके बाद ही इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में देखना है। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, पर ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, उनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही देख रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, पर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको पहले करने हैं, बाद में चैप्टर नंबर 3। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो नॉमेनक्लेचर होता है, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जो भी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बेस होता है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर जैसी चीज़ें उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर ये हम लास्ट में भी करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो होने के बाद अगर हम ये चैप्टर करते हैं तो भी चल जाता है। पर अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसका नाम किस तरीके से लिखना है। तो नॉमेनक्लेचर में आप अगर देखेंगे केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। अगर आप नाम को बिना याद करे उसको बनाकर, खुद से बनाकर लिखना जानना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये चैप्टर पहले कर सकते हैं। इससे आपको जो नॉमेनक्लेचर है वो इजीली समझ में आ जाएगा। साथ में आप किसी भी स्ट्रक्चर का नाम इजीली लिख सकोगे, बिना याद किए आप खुद से बना सकोगे। इसलिए ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो बाकी इसमें से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन नहीं आते। हार्डली 3 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ये चैप्टर जो है इस पर सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, सबसे ज़्यादा मार्किंग के लिए ये चैप्टर होता है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सबसे पहले आपको करना है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उनका वेटेज तो हाई है ही है, उनसे ज़्यादा जो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम
इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, तो ये चैप्टर आपको सबसे पहले करना है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और साथ में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये 2 चैप्टर, इन पे सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये 2 चैप्टर्स करने हैं, इनकी पूरी कंप्लीट स्टडी करनी है, इनके जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी नॉमेनक्लेचर, इनके यूजेस, जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनके यूजेस, वो सारी चीज़ें परफेक्टली यहाँ पर आपको करने हैं, क्योंकि इन पर जो मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा दी गई है। तो ये चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने, ये चैप्टर्स करने ही हैं आपको। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर जो हमने अभी 2 चैप्टर्स देखे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन चैप्टर्स से कम वेटेज का है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हार्डली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ये लास्ट में भी करते हैं, ये जो चैप्टर है ये लास्ट में भी करते हैं तो चल जाता है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ये भी चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन जो है वो पूछा जाता है। तो आपको क्लासिफिकेशन, ये जो कम मार्क वाले हैं इनके क्लासिफिकेशन आपको करने हैं, क्योंकि 3 मार्क के लिए इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें इनका क्लासिफिकेशन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इन चैप्टर्स के आपको क्लासिफिकेशन करने हैं। डायूरेटिक्स हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया। आप अगर लास्ट में भी, इनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, अगर आप लास्ट में भी कर रहे हो पर इनका क्लासिफिकेशन जो है वो आपको परफेक्टली करना है। ड्रग आप करो या ना करो, इनका क्लासिफिकेशन ज़रूर करना है। और जो ड्रग ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे डायूरेटिक्स में से फ्यूरोसेमाइड ज़्यादा पूछा जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में से मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिबेनक्लामाइड हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे ड्रग्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। आप लास्ट में भी कर रहे हो, पर ये जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं इनको आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, ये चैप्टर, इनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पर उतना ज़्यादा वेटेज वाला नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इनमें से बन सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चैप्टर आपको करने हैं, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर पे वेटेज ज़्यादा दिया गया है, मार्क्स ज़्यादा दिए गए हैं, तो एंटीबायोटिक्स भी आपको स्किप नहीं करना है। देन 13, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। चैप्टर नंबर 13, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, इसका भी वेटेज कम है, तो ये भी आप अगर लास्ट में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का आपको क्लासिफिकेशन डेफिनेटली, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब जो भी कम वेटेज वाले चैप्टर्स है जिनके 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे जो टॉपिक्स है, ऐसे जो चैप्टर्स है, उनका क्लासिफिकेशन आपको डेफिनेटली करना है। उनके क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक आध बार उनका ड्रग भी पूछ लेते हैं, पर क्लासिफिकेशन जो है वो आपको करना ही है। क्लासिफिकेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, भले ही वो कम मार्क के है, पर 3 मार्क के लिए ज़्यादातर क्लासिफिकेशंस पूछे जाते हैं। तो जैसे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है, इसका क्लासिफिकेशन आपको डेफिनेटली करना है, अगर आप लास्ट में भी कर रहे हो पर क्लासिफिकेशन करना है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। वेटेज के हिसाब से यहाँ पर हम देख रहे हैं, वेटेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिर से मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ एक बार। जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, उन पे सबसे ज़्यादा वेटेज है। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, देन चैप्टर नंबर 12, तो इन पर ज़्यादा वेटेज है। तो ये जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है इनको आपको पहले करना है, ये आप पहले करिए। उनके बाद जो कम मार्क वाले हैं, कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनके बाद वो धीरे धीरे करिए। उनमें से अगर कम मार्क वाला स्किप भी हो जाता है, चैप्टर छूट भी जाता है आपको, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उनमें से कम मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपरली स्टडी करनी है। वेटेज का अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं।
तो आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं, तो चैप्टर्स के बारे में ही देखा है। इनमें मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, कौन से ड्रग्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादातर आता है पेपर में, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमने यहाँ पर अभी तक देखा नहीं है, उसके बारे में हम जल्द ही देखेंगे। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है नेक्स्ट टॉपिक के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।